अगर इस रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग नहीं देखे हैं तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग जा कर के एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर आप रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग देख लेंगे तो ये पैलिंड्रोम आपके लिए बहुत आसान है। बेसिकली पैलिंड्रोम होता क्या है, लेट अस सपोज कि एक स्ट्रिंग है ए बी बी ए, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स होने के बाद भी ए बी बी ए बन जाता है, मतलब अगर रिवर्स होने के बाद दोनों सेम होता है, तो अगर ये चीज़ ट्रू हो जाता है, अगर ये ट्रू होता है रिवर्स करने के बाद भी, तो ये मेरा पैलिंड्रोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैलिंड्रोम ये कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ बस यही है पैलिंड्रोम, कि अगर कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करें तो रिवर्स करने के बाद और रिवर्स करने के पहले अगर स्ट्रिंग सेम है तो वो क्या है? पैलिंड्रोम है, वो पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो आप इसको जो है समझ गए होंगे। अब इसके लिए मुझे फंक्शन लिखना है, तो अब सोचिए कितना आसान है। एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देंगे और पहले वाले स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे। तो जो रिपीटेड मेथड है, इजी मेथड है, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ। जो पहले हम लोग रिवर्स में देख चुके हैं वो नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं एक आसान 2 मेथड इसमें बता देता हूँ। बाकी कंसेप्ट सेम है, एक थोड़ा आसान और एक थोड़ा भारी मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम रख देते हैं पैलिंड्रोम रख दिया। और लेट अस सपोज उसमें str पास किया, और str पास करने के बाद अब क्या करेंगे कि कॉन्स्ट रिवर्स्ड मान लीजिए, कुछ भी रिवर्स मान लीजिए, और एक जो str है उसको फिर से स्प्लिट में कन्वर्ट कीजिए, स्प्लिट से एरे में कन्वर्ट कीजिए। डबल डॉट लग गया, सॉरी। तो अभी मेरा स्ट्रिंग जो है वो स्प्लिट मेथड से एरे में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अब मुझे एरे में कन्वर्ट हुआ तो अब इसको रिवर्स करना है, ठीक। अब ये रिवर्स हो चुका है, ठीक। फिर से इसको ज्वाइन कर देना है, तो अभी क्या मिला मुझे? ये ज्वाइन होकर के मिल गया, फिर से रिवर्स स्ट्रिंग मिला। ये पहले भी देख चुके हैं। अब मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि मुझे रिटर्न करना है। बेसिकली क्या रिटर्न करना है कि str इक्वल टू रिवर्स के है कि नहीं, ठीक। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब है कि ये पैलिंड्रोम है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो मतलब पैलिंड्रोम नहीं है। अगर मैं इसको सेव करूं और कंसोल मिला करके दिखा दूं आपको, कंसोल में लेटेस्ट ये वाला ही फंक्शन, एक्चुअली में ये वाला फंक्शन जो है, इसी फंक्शन को बेसिकली कंसोल करके दिखा देते हैं आपको। और इसमें मान लीजिए अभी मैं पास करता हूँ ए बी बी ए, ठीक। और इसको देखता हूँ क्या होता है। ट्रू मतलब क्या हुआ? ये पैलिंड्रोम है। अब लेट अस सपोज मैं लिख देता हूँ ए बी बी ए ई लिख दिया लास्ट में। अब ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स कीजिएगा तो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो देखिए ये फॉल्स हो गया। तो ये तो मैंने फर्स्ट मेथड बताया जो कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे से सेकंड मेथड बताता हूँ सेम पैलिंड्रोम को समझने का। तो उसके लिए भी फंक्शन एक लिखेंगे, और फंक्शन में इस बार भी पैलिंड्रोम लिख देते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा नाम उसका चेंज कर दिया, डबल ही कर दिया मैंने, ठीक है। और इस बार भी str पास होगा, और इस बार भी। अब इसमें क्या करते हैं बेसिकली, अगर सेकंड मेथड में बताऊं, थोड़ा सा अगर आप ये मेथड बताएंगे इंटरव्यूअर को तो रियली मतलब वो थोड़ा उसको फीलिंग आया कि हाँ बंदा के पास नॉलेज है। तो क्या है कैर, इसमें बेसिकली इसमें सेम करते हैं। पहले स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को इसमें भी स्प्लिट कर देते हैं, और स्प्लिट करने से क्या होता है आपको पता है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि स्प्लिट मेथड से एरे में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक जावा स्क्रिप्ट का मेथड है एवरी। क्या मेथड है? एवरी बेसिकली 3 आर्गूमेंट इसमें पास करते हैं एवरी में, लेकिन यहाँ पे मुझे बस एक आर्गूमेंट की ज़रूरत है, वो है फर्स्ट आर्गूमेंट, दैट इज़ फंक्शन। वी नीड टू पास अ फंक्शन हेयर, ठीक है। एक फंक्शन यहाँ एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं,
ठीक। अब इस फंक्शन में एक कैर है, समझिएगा, और आई पास कर रहा हूँ मैं। अब मैं इस कोड लिख करके फिर समझाता हूँ। अब देखिए क्या होगा कि अगर ये रिटर्न करता है क्या, अगर कैर इक्वल टू str, ठीक, str डॉट लेंथ, ठीक, लेंथ माइनस आई माइनस 1, ठीक। अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। देखिए मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, पहले रॉन्ग लगाया और यहाँ लिख दीजिए, अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ CODE, ठीक है। अब देखिए क्या बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि आपको ये दिख रहा होगा कैर, ये कैर जो है ना, ये कैर, अब मैं समझाता हूँ आपको नीचे। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो पहले तो एक एरे है, लेटर सपोज ये मैं कोड का या लेटर सपोज ABA ले लिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है मेरा, लेटर सपोज मान लीजिए कि मेरा स्ट्रिंग है ABA, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, स्प्लिट मेथड से एरे में कन्वर्ट कर लिया, तो ये एरे में कन्वर्ट हो गया, A हो गया और B हो गया, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। B हो गया और फिर ये हो गया A, ठीक। मैं यहाँ भी ये भी कर दे रहा हूँ ABA ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो एवरी मेथड, जो एक जावास्क्रिप्ट का जो एवरी मेथड है, बेसिकली इसका क्या काम होता है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन मैंने पास किया है, ये जो फंक्शन एवरी मेथड का, वो एवरी मेथड इस एरे के हर इंडेक्स पे जा कर के चेक करेगा, ठीक है। कि चेक क्या करेगा, चेक कि चेक करेगा इस कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर हर एलिमेंट मीन्स ABA, इस एरे का हर कैरेक्टर ABA, ठीक है, अगर हर एलिमेंट एरे का इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है तो वो ट्रू देगा। एक भी अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, जो मैं यहाँ रिटर्न में लिखा हूँ, फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो वो क्या दे देगा, वो फॉल्स दे देगा। अब समझते हैं कि कंडीशन बेसिकली क्या है, ठीक। कंडीशन क्या है, जैसे कि लेटर सपोज, अच्छा ये कैर क्या दिखा रहा है, कैरेक्टर, सबसे पहले A कैरेक्टर आया, अब A के साथ चेक करेगा। अब यहाँ चेक करेगा, देखिए कैसे, str डॉट लेंथ क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, तो लेंथ क्या हो गया इसका 3 माइनस आई है कि जो पहला कैरेक्टर आया इसका पोजीशन क्या है, अभी 0 है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, -1 है, ठीक है, -1 है, तो इसका कैरेक्टर क्या है, बेसिकली ये कैरेक्टर दिखा रहा है 2। अब इसको अगर मैं सम अप करूं तो क्या आ गया 2। अब str2 जो है वो आप देखिए तो str2 0 1 2, str2 क्या है, A, मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। चलो आगे चलो, अभी ये फॉल्स नहीं दिया है, ट्रू दिया। अब सिमिलर वे में सिर्फ सेकंड कैरेक्टर आएगा, सेकंड कैरेक्टर क्या है, B, क्या है, B, यहाँ भी इस लगा दीजिए ऐसे, सेकंड कैरेक्टर क्या है, B। अब ये B चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि ये जो B है ये इक्वल है कि नहीं इसके, तो क्या है, str, बेसिकली यहाँ पे भी str ही होगा, ठीक है, यहाँ पे str होगा, str डॉट लेंथ, तो str डॉट लेंथ क्या हो जाएगा 3, वो तो सेम रहेगा लेंथ। अब जो सेकंड कैरेक्टर है वो I जो है वो अब क्या है, 0 1 पे है, B कहाँ पे है, 1 पे, तो 1 माइनस, अब फिर -1 जो मैंने लिख रखा है वहाँ पे, str क्या हो गया, अब str क्या हो गया, 3 - 2 1, ठीक। अब देखिए str 1th पोजीशन पे क्या है, B है, तो लिख दिया B। अभी भी ये सही हो रहा है, एक भी गलत होगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स थ्रो कर देगा। ये एवरी मेथड का है, एवरी मेथड इस एरे के हर कैरेक्टर को चेक करेगा। अगर
एक भी फॉल्स हो जाएगा तो क्या करेगा, मतलब बेसिकली ये वाला जो है ना, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे से चेक कर रहा है और ये आगे से एवरी मेथड एक कैरेक्टर आ रहा है आगे से, मीन्स फ्रंट से आ रहा है और एक बैक से आ रहा है। अगर ये इक्वल चलता जाएगा तो ट्रू कर देगा और अगर इक्वल नहीं चलता जाएगा तो फॉल्स कर देगा। ये एवरी मेथड करता है, लेकिन हर एलिमेंट ट्रू होना चाहिए, हर एलिमेंट का जो चेक करेगा वो ट्रू होना चाहिए। अब लास्ट में फिर से मेरा क्या है, ए है, और सेम इसी तरीके से ये चेक करेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चेक करेगा। अब ये क्या चेक करेगा, बेसिकली ये ऐसे चेक करेगा, 3 लेंथ हो गया, फिर सेकंड, अब यहाँ देखिए क्या है, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 0 1 2, ठीक, ये 2 पे गया, फिर माइनस। अब यहाँ पे मैं पहले से 1 दे रखा हूँ, जो मैंने कंडीशन ही लगाया वहाँ 1 का। अब अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, str 0, 0th पोजीशन पे क्या है, देखिए 0th पोजीशन पे a है, ठीक। अब देखिए सारा कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये जो रिटर्न करेगा, ये जो एवरी मेथड है वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये जो पूरा कंप्लीट है ये रिटर्न कर देगा क्या, कि हाँ ये क्या है, ये ट्रू है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली पैलिंड्रोम है। अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये ट्रू आ गया, पहला वाला फॉल्स था इसलिए कि मैंने ABA लास्ट में पास किया था। तो ये थोड़ा सा आपको एवरी मेथड समझना पड़ेगा। 2 मेथड होता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट में, एक एवरी होता है और एक सम होता है। तो सम मेथड में एवरी मेथड में क्या होता है, बेसिकली हर एलिमेंट को चेक करता है और हर एलिमेंट ट्रू होना चाहिए तो ही ट्रू देगा, ठीक है। तो ये है मेरा सेकंड मेथड। ये सेकंड मेथड था, मैंने आपको ये सेकंड मेथड बताया किसके लिए, पैलिंड्रोम के लिए। और जावा बहुत सारा है, जैसे आप फॉर ऑफ लूप मैंने जो स्ट्रिंग वाले में बताया है उससे भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, उससे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ रिड्यूस मेथड का यूज़ करके बताया, उससे भी आप बना सकते हैं। सब जगह से ये चीज़ सेम होगा। ये एक नया मेथड था, ये वाला एक न्यू वे था पैलिंड्रोम चेक करने का, तो इसलिए मैंने आप सोचा कि इसको थोड़ा अच्छे से समझा दूँ। बाकी सब जगह वही करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंपल मेथड समझाया, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है, चाहे वो फॉर ऑफ लूप वाला हो, चाहे वो रिड्यूस मेथड हो, चाहे वो रिवर्स वाला मेथड से यूज़ कर रहे हो, उसमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। उसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स से जहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं, रिवर्स से चेक करना है रिटर्न करके वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट ट्रू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ मैं 2 मेथड रिवर्स, स्ट्रिंग ऑफ रिवर्स कैसे करते हैं मैंने वो बता रखा है। आप वो वहाँ जा कर के अगर देख लेंगे तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप कोई भी मेथड यूज़ करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब भी पैलिंड्रोम के लिए आए तो अगर सामने इंटरव्यूअर बैठा हुआ है तो आप उसको ये मेथड बताएं ताकि उसके ब्रेन पे जाकर के जो है ना बिल्कुल आपका मतलब ऐसा इफेक्ट करे कि यार गज़ब बंदा जानता है। चलिए आज के लिए इतना ही, पैलिंड्रोम के लिए इतना ही। थैंक यू।